नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन एरर के बारे में। ठीक है, ये क्लास नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से जाकर आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये क्लास आपके लिए जो है इंग्लिश का क्लास एयरफोर्स और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर अंग्रेजी आती है तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 लिखा हुआ है हमारा, सी रिगार्ड्स मी लाइक हिज सन। आपने वाक्य को पढ़ लिया है, आपको बताना है कि इसके किस पॉइंट में एरर है। लिखा है सी रिगार्ड्स में, रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान करना। ठीक है, तो वहाँ सम्मान करती है, मी माने मेरा, ठीक, वहाँ मेरा सम्मान करती है। और लिखा है लाइक हिज सन, अपने पुत्र की तरह। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग रिगार्ड का यूज़ करते हैं, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना, तो रिगार्ड्स के बाद हम लोग लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है एज का। ठीक है, रिगार्ड्स के बाद किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एज का, ठीक, ना कि लाइक का। तो यहाँ पर लाइक नहीं होगा, यहाँ पर एज होना चाहिए कि सी रिगार्ड्स मी एज हिज सन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को, अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके बी पार्ट में हमारी एरर हो गई। ठीक है, तो इसका बी वाला पार्ट हमारा करेक्ट पार्ट हो गया, पार्ट नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग कि रिगार्ड के बाद आप लोग एज का प्रयोग करेंगे, लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, दूसरा आपके सामने आ गया है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है और बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए, इसमें डी नहीं देखा है, मतलब डी वाले में होता है नो एरर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको इन 3 में से देखना है किस पार्ट में एरर है, वो बताना आपको है। लिखा है नाइदर ऑफ द मैन वर टाल। नाइदर ऑफ का मतलब कोई नहीं, द मैन मतलब आदमियों में से कोई नहीं। अब आप पहले एक चीज़ आप कंफर्म करिएगा कि नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो आपका सब्जेक्ट आता है वो कैसा आता है? प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी आती है सिंगुलर वर्ब। इसे आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो भी आप लोग जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो आपका प्लूरल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो आपकी सब्जेक्ट मतलब सहायक क्रिया आएगी तो वो हमारी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए वाज। ठीक है, नाइदर ऑफ का मतलब क्या हुआ? नाइदर ऑफ का मतलब हुआ ओनली वन, सिर्फ एक लोग की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति की, और एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वाज। तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ द मैन वाज टाल। आप लोग इस रूल को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, कि नाइदर ऑफ के बाद आप लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। समझ गए हैं आप लोग? अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन है कि द पब्लिक इज द गुड जज। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है कि द पब्लिक इज द गुड। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर लिखा है द गुड। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? आप जानते हैं डिग्रियों के बारे में आपको चर्चा की होगी आपने कि डिग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आप सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो सिंपल होती है, और सुपरलेटिव के पहले दा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दा लगा है लेकिन डिग्री हमारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बी वाले पॉइंट में एरर हो जाएगी, मतलब इसका बी वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर देखिए द पब्लिक इज गुड जज, या तो ऐसे होता, अगर मान लीजिए इसे सुपरलेटिव में बनाते तो होता द बेस्ट। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो इसके बी वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे है, ही हैज़ जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। बाकी को आपने पढ़ लिया है, इसके पार्ट में किस पार्ट में एरर है आपको ये चेक करना है। देखिए, यहाँ पर लगा है ही हैज़ जस्ट रिटर्न बैक। देखिए, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और बैक का मतलब वापस होता है। अब आप ये बताइए कि रिटर्न और बैक साथ साथ मतलब इनका अर्थ होता है वापस। तो देखिए, क्या साथ साथ लग सकते हैं? हमारा रिटर्न लग चुका है तो यहाँ पर बैक लगाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कहीं पर भी ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें रिटर्न के बाद अगर बैक लगा हुआ हो तो आप फटाफट से उस वाले पार्ट में एरर कर दें कि इसमें यहाँ पर बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में गलती हो गई है? इसके बी पार्ट में एरर हो गई, तो इसका मतलब इसका करेक्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर बी। समझ गए आप लोग कि रिटर्न के बाद आप लोग बैक का यूज नहीं करेंगे। कॉपी पर नोट करते जाइएगा क्योंकि आपके लिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपके लिए रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चौथा आपके लिए लिखा हुआ है हमारा कि देयर वाज ए फाइट एमंग द टू ब्रदर्स। अब आपको इस वाक्य को आपने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि इसके किस पार्ट में एरर दे रखी है। देयर वाज ए फाइट और एमंग द टू ब्रदर। देखिए, यहाँ पर लिखा एमंग और यहाँ लिखा टू ब्रदर्स।
अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है अगर किन्हीं दो के बीच में, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन, BTWEEN, बिटवीन का यूज करते हैं सिर्फ दो लोगों के लिए। यहाँ पर टू ब्रदर्स के लिए है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बिटवीन। हमारा यहाँ पर अमॉन्ग रखा है, अमॉन्ग का मतलब होता है दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, तीन हों, चार हों, पाँच हों, उसके लिए हम लोग अमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही है, दो के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट को भी आप कापी पर नोट करिएगा। और इसके किस पार्ट में गलती है? इसके सी वाले पार्ट में एरर रखिए, ठीक है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। लिखा है ही सैड डैट ही हैज़ गॉन अमेरिका, कि उसने कहा कि वह अमेरिका जा चुका है। अब देखिए आप लोग बात यहाँ क्या होगी? ही सैड और फिर डैट लगा हुआ यहाँ पर है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, सैड लगा है, सैड का मतलब है कि ये वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये वाक्य हमारा किसमें? पास्ट टेंस में है। और जब कोई भी वाक्य स्टार्टिंग में अगर पास्ट में होता है तो वो कहानी, मतलब अगर कोई भी कहानी अगर पास्ट की स्टार्टिंग होती है तो वो लास्ट तक पास्ट में ही रहती है, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जब स्टार्टिंग सैड से हो रही है, जब स्टार्टिंग हमारी पास्ट टेंस से हो रही है, तो इसका मतलब वाक्य जितना लंबा होगा वो सब वाक्य जो पूरा पास्ट टेंस में ही चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है? हैज़ आ गया है। हैज़ का मतलब हुआ ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया अभी कि जब वाक्य स्टार्टिंग में पास्ट में होता है तो वो पास्ट में ही चलता रहता है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आना चाहिए हैड, कि ही सैड डैट ही हैड गॉन अमेरिका। समझ गया आप लोग बात को, कि स्टार्टिंग पास्ट से होगी तो एंड भी हमारा पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो इस पार्ट मतलब इसके जो आपका रोल है इसे भी आप लोग काफी नोट कर सकते हैं। इसके बी वाले पार्ट में गलती हो गई है। अब देखिए इसके बाद में आपके सामने अगला रूल आ चुका है। अगले में आपको चेक करना है इसमें क्या गलती है, ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन वी रीच्ड देयर वर नोबडी इन द हाउस। When we reached, there were nobody in the house। अब आप यही देख लीजिए एक बात कि यहाँ रिच लगा है तो पास्ट में वाक्य है, तो ये देखिए ये वाला वाक्य पास्ट में जा रहा है आपका, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसके किस पार्ट में गलती है आपको ये चेक करना है। लिखा है कि when we reached there were nobody। देखिए nobody की बात कर रही है, nobody का मतलब कोई नहीं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? nobody का मतलब कोई नहीं, तो मतलब ये हमारा सिंगुलर में चला जाएगा, मतलब ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर में, nobody किस में जाएगा? सिंगुलर में। और जब सिंगुलर हमारा ये होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर लिखेंगे देयर वाज नोबडी। समझ रहे हैं आप लोग बात को, कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो नोबडी के साथ हम लोग इससे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर वाज लिख लेंगे, ठीक है। वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इससे किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी वाले पार्ट में एरर तो हो गई है, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में एरर है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देख लीजिएगा अगला आपके सामने लिखा हुआ है कि वाई यू आर गोइंग अवे सो अर्ली। वाई यू आर, अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। और इसमें आपको क्या करना है? देखिए इस्तेमाल हो रहा है WH टाइप का वर्ड है वाई, और देखिए वाई के बाद आपका लगा है सीधे कर्ता, जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा WH टाइप का कोई अगर आपके सामने वर्ड हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द आपको वेयर, वाई, ये कोई भी शब्द रखा हो, तो उसके बाद में आपको पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब कर्ता आएगा, ठीक है। तो वाई के बाद आपका आर होना चाहिए था और उसके बाद में आपका यू आना चाहिए था। यहाँ पर पहले यू है, उसके बाद में आर है। इसका मतलब हुआ आप पार्ट नंबर इसके ए में गलती है, ठीक है। तो इसका ए वाला पार्ट तो करेक्ट जाएगा आपका। यहाँ पर होना क्या चाहिए था वो भी समझिएगा आप लोग, कि वाई आर यू गोइंग अवे सो अर्ली। समझ गए आप लोग। देखिए इसके बाद में अगला क्या कह रहा है वो समझिएगा। नन ऑफ माई ब्रदर्स आर हेल्पिंग मी इन माई वर्क, ठीक है। नन ऑफ माई ब्रदर्स, आपको यहाँ पर चेक करना है, नन ऑफ लिखा हुआ है, नन ऑफ माने कोई नहीं, और माई ब्रदर्स माने मेरे भाइयों में से कोई नहीं। जब भी नन ऑफ की बात हो जाए तो यहाँ पर भी समझ लीजिएगा आप लोग कि इसके बाद में देखिए ये जो सब्जेक्ट आपका है ये कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर इसके लिए वर्ब लगाएंगे तो वर्ब हमारी होगी सिंगुलर, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ का मतलब हुआ, मतलब यही हमने बता चुके हैं, ओनली वन मतलब किसी एक के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में ओनली वन मतलब व्यक्ति मतलब किसी एक के बारे में बात की जाएगी, कि मेरे भाइयों में से कोई एक, ठीक है। नन ऑफ माई मतलब कोई नहीं, तो इसका मतलब कोई एक। तो यहाँ पर देख समझ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मतलब इज का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल होगा तो इसके बी वाले पार्ट में हमारी गलती हो गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर बी। इसके बाद देखिएगा आपके सामने अगला आ चुका है और आपको इसमें चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि द 3 लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग नो एरर।
अब आपको यहाँ पर चेक करना है और बताना है इसका कौन सा पार्ट करेक्ट पार्ट, मतलब गलत पार्ट, मतलब किसमें जो है गलती है। द 3 लास्ट चैप्टर्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही इसकी गलती है। यहाँ पर हमारा होना चाहिए ये चेंज होना चाहिए कि द लास्ट 3 चैप्टर्स, द लास्ट अंतिम 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, आपका ये होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 3 लास्ट, तो यहाँ पर आपकी ये गलती है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है, देखिए हमारा एडजेक्टिव होता है, उसमें होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनल, एक क्या होता है ऑर्डिनल, एक होता है को ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल होता है एक और एक होता है को ऑर्डिनल। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि ऑर्डिनल के बाद में हम लोग को ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ऑर्डिनल ये वाला है, लास्ट ऑर्डिनल है, और 3 वाला है ये को ऑर्डिनल है, ठीक है। तो हम पहले इस्तेमाल करेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव का, तो इसके मतलब है कि द लास्ट पहले आएगा, 3 इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो नंबर 2 पर ये आएगा, नंबर 3 पर हमारा ये आएगा, ठीक। तो समझ लीजिएगा इसके पार्ट ए में एरर है, तो इसका पार्ट ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। लिखा है ही लेवर्स हार्ड लिस्ट ही में फेल नो एरर। आपको यहाँ पर भी चेक करना है, बताना है इसका कौन सा पार्ट में एरर है। ही लेवर्स हार्ड लिस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, ही में फेल। अब आपको यहाँ पर चेक करना है मैं। अब देखिए जब भी लिस्ट की बात की जाती है, लिस्ट की बात, तो लिस्ट के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का। अब आपको ये याद करना है, ठीक है। लिस्ट की बात की जाती है तो उसके साथ में हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, शुड, SHOULD। तो देखिए यहाँ पर तो मैं का इस्तेमाल है, तो मैं तो हमारा होना ही नहीं चाहिए, तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो इसका पार्ट सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एरर इसके है, मैं नहीं होगा शुड होगा, तो इसके सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको याद ना रहे ये नियम तो आप अपनी कॉपी पर भी इसे नोट कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने आ गया है, यहाँ पर लिखा है सी वाइज द 3 डजन्स ऑरेंज एवरी डे, ठीक है। मैंने आपके सामने वाक्य देखिए लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ भी दिया है। अब आपको यहाँ पर चेक करके बताना है कि इसका कौन से पार्ट में इसके जो है एरर है, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़िएगा, तभी आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि द सी वाइज 3 डजन्स ऑरेंज एवरी डे। यहाँ पर आपको देखना है, लिखा है 3 डजन्स। देखिए डजन का मतलब होता है दर्जन, और देखिए इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। 3 के साथ हम सिर्फ क्या लगाएंगे, दर्जन, ठीक है। डजन का मतलब होता है दर्जन, तो इसे हम सिर्फ लिखेंगे कि सी वाइज 3 डजन ऑरेंज एवरी डे, ठीक है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, याद रखिएगा इसको, दर्जन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब आप इसके पार्ट किस में गलती है, बी वाले पार्ट में यहाँ पर गलती है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी वाला पार्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट करेक्ट हुआ, पार्ट नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपको अगले प्रश्न में बताना है, लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन रनिंग सिंस, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस 4 आवर्स। अब आपको यहाँ पर इस वाक्य आपने पढ़ तो लिया होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंस, फिर लिखा है 4 आवर्स। देखिए समय आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। यहाँ पर 4 आवर्स का मतलब हुआ है 4 घंटे, ये हमारे कोई से भी हो सकते हैं, इसका मतलब है अनिश्चित समय यहाँ पर है। ये कौन समय है, अनिश्चित समय है। और जब भी अनिश्चित समय की बात की जाती है तो आप एक बात याद रखिएगा, उसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंस के बाद हम लिखते हैं मॉर्निंग वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो हमें समय निश्चित होता है, जैसे 2 बजे 3 बजे, तो ये निश्चित समय हुआ, इसके लिए तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 4 आवर्स का मतलब हुआ 4 घंटे, और 4 घंटे के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा है, अनिश्चित समय है, ठीक। 4 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, इसलिए तो इसके पार्ट किस में गलती है, इसके बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है, एरर है, तो बी वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिएगा अगला आपके सामने लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट पास। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने आ रहा है, अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, डू नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए यहाँ पर डू नॉट भी लगा। अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि ना, जब तक कि ना, यू वर्क हार्ड आपका इतना होना चाहिए था। आपका यहाँ पर डू नॉट का कोई भी हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि अनलेस का मतलब ये होता है जब तक कि ना, कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम कर नहीं करते, यू कैन नॉट पास मतलब तुम सफल नहीं हो सकते, ठीक, पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके किस पार्ट में गलती है, तो इसके बी वाले पार्ट में गलती है, इसका मतलब बी वाला पार्ट इसका करेक्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसमें एरर है, ठीक है। अनलेस के बाद आप डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है, ठीक है। आपका वाक्य यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज। अब देखिए आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। सीनरीज यहाँ पर लिखा है सीनरीज। अब आपको एक बात याद रखना है, सीनरीज लिखा हुआ है ये नहीं हो सकता हमारा, सिर्फ हमारा क्या होगा, सीनरी। स्पेलिंग देखिए SANERY, क्योंकि सीनरी हमारा खुद
प्लूरल होता है, ठीक है। प्लूरल का मतलब बहुवचन। सीनरी हमारा जब बहुवचन होता ही है तो बहुवचन का हम लोग बहुवचन नहीं बनाते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। तो देखिए सीनरी के साथ हम लोग आई एस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ सीनरी का यहाँ पर सीनरी रहेगा तो द फॉन्ट सीनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इसके सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है, सी वाले पार्ट में एरर इसके है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, और लिखा है नो एरर। अब आपको यहाँ पर देखना है ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का मतलब मित्रों का एक समूह, एक समूह का मतलब हुआ ये वाला हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आप ये बताइए कि सिंगुलर के साथ हम लोग वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रेजेंट की बात की जाए यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहिए हमारा वांट्स, ठीक है, WANTS, ठीक है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके पार्ट नंबर बी में एरर हमारी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वांट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वांट दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस नियम को नोट कर सकते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी ग्रुप की बात की जाए तो उसके साथ में भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिएगा, बस हमारे यहीं पर प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले के 3 क्लास नहीं देखे तो उन क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अत्यंत मतलब ज़्यादा है ज़्यादा आपको रूल जो है याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। उन रूल को अपनी कॉपी पर भी आप लोग नोट करिएगा, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर उसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।